हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे जेईई मेन 2023 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज़ में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको इंडिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम यानी जेईई मेन को क्लियर करना होता है ना, तभी आपको इन जगहों पर सीट मिल सकती है। और इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जैसे आपके मॉक टेस्ट हो गए, क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, रिवीजन कैसे करना है ना, कौन से बुक सॉल्व करने, ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो लास्ट तक देखना, और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। तो जितने भी बच्चे इधर 2023 वाले देख रहे हैं, हम यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। जैसे आपको कौन से बुक फॉलो करनी चाहिए, कौन से मॉक टेस्ट देने चाहिए, प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, और जो भी आपके प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प कर सकता है, उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिस्ट डाउन करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना और एक पेन पेपर लेके जरूर बैठना, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं उसको आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लो और उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर लो। तो पहला पॉइंट कवर करते हैं हम लोग बुक्स के बारे में कि आपको कौन कौन से बुक्स फॉलो करनी चाहिए। तो बुक्स में सबसे पहले मैं फिजिक्स के साथ शुरू करूंगा। तो अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में एच सी वर्मा इज लाइक आपका बाइबल, कुरान, गीता, जो भी आप बोल लो, एच सी वर्मा तो आपको सॉल्व करनी ही करनी है। और इसके साथ में अगर आपकी थ्योरी बहुत अच्छी नहीं है और आप एडवांस लेवल तक प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप रेजनिक हैलिडे सॉल्व कर सकते हो। लाइक उसमें आपका थ्योरी पढ़ सकते हो और उसके बाद आप आके एच सी वर्मा के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरी फिजिक्स की रिकमेंडेशन है। केमिस्ट्री की रिकमेंडेशन की बात की जाए तो आप केमिस्ट्री में सबसे पहले एनसीईआरटी करोगे, सबसे बेसिक किताब है, और एनसीईआरटी से आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, लाइन टू लाइन पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले इनऑर्गेनिक में लाइक कोई भी केमिस्ट्री के लिए आप सबसे पहले पूरी एनसीईआरटी कवर कर सकते हो। उसके बाद इनऑर्गेनिक में बात की जाए तो आप जीडीली सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। अगर आप एडवांस लेवल तक प्रिपेयर करना चाहते हो तो जीडीली आपके लिए बहुत अच्छी है। पर जीडीली के मैं एक रिकमेंडेशन और देना चाहूँगा कि आप उसमें सिलेबस एक बार अपने डिफाइन कर लेना कि कौन कौन सा सिलेबस है, उसके बाद में आप जीडीली सॉल्व करना। अगर वहीं पर बात की जाए केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो उसमें हमने ओपी टंडन को लिस्ट डाउन करा है और एएस सिंह को करा है। दोनों बहुत अच्छी किताबें हैं। और अगर बात की जाए वहीं पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो आप सोलोमन सॉल्व कर सकते हो या एमएस चौहान भी सॉल्व कर सकते हो। हमने आपका पूरा ब्रेकअप वाइज लिस्ट कर दिया है। आप सारी चीजें अपने बुक्स वगैरह सारे नोट डाउन कर लो और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। अगर अभी बात की जाए मैथ्स की तो मैथ्स में आप सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व कर लो कि आपका बेसिक एनसीईआरटी अगर क्लियर हो जाता है तो आप आरडी शर्मा सॉल्व कर सकते हो। और आरडी शर्मा के बाद में मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अरिहंत के जो 5 सेट ऑफ बुक्स आते हैं जिसमें आपकी कैलकुलस वगैरह सारी रहती है, उसको आप आराम से सॉल्व कर लो। वो आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है। तो अब हमने बुक्स वगैरह पे सारी बात कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा यानी टेस्ट प्रेप कार्ड का जो मटेरियल है वो आप कैसे यूज कर सकते हो बेस्ट वे में। यहाँ पे हम आपको ये जो अपनी सारी बुक्स हमने बताई हैं, सबसे पहले तो ये आपको तो मिलने ही मिलने वाली हैं। आपको सारी चीजें हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगी, वो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आपको सैंपल पेपर देने वाले हैं, आपको पास्ट ईयर पेपर देने वाले हैं, आपको रिविजन नोट्स देने वाले हैं, आपको चैप्टर वाइज जीपीपीज तक का प्रोवाइड करने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। ये सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल जाए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है जब इतनी लंबी जर्नी में रहते हैं और इतने सारे मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं, तो हमको एक सिंक्रोनाइज्ड वे में एक ही जगह पे अगर सारे मटेरियल मिल जाएं तो दैट इज वेरी गुड। और इसीलिए हमने ये सारे मटेरियल आपके लिए एक जगह पे लाके स्थानांतरित कर दिए हैं। तो आप जाके वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो और मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके अलावा हमने ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स भी ऑर्गेनाइज कर रखे हैं आपके लिए, तो आप ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स को भी इंक्लूड कर सकते हो अगर आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी अटेम्प्ट करने हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपना एम कैसे सेट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, आप उसको लिस्ट डाउन जरूर कर लेना। सबसे पहले यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम। आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपके जो 1-2 साल नेक्स्ट के होने वाले हैं ये आपके लिए बहुत अहम होने वाले हैं। आपके लिए दोबारा समय वापस नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि आप इस टाइम को आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो, बिकॉज दिस टाइम विल नॉट कम बैक, राइट। और आपको इसमें क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सारे तरीके से अपना प्रिपरेशन जो है वो कंसिस्टेंट वे में आगे बढ़ाना है। सेकंड वे की बात करें तो आपको कम से कम 6 घंटे की आराम से प्रिपरेशन करनी है। दिस इज द मिनिमम टाइम मैं आपको बता रहा हूँ स्कूल और कोचिंग के बाद में। जब भी कभी अपने स्कूल और कोचिंग से आ रहे हो तो आपको एटलीस्ट 6 आवर्स तो लगाने ही लगाने हैं। इससे ज़्यादा अगर आप अपने आप को पुश कर सकते हो दैट इज़ वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 6 घंटे तो जरूर लगाना है। दिस इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू क्रैक एग्जाम लाइक जेईई, है ना। तो आपको ये तो करना पड़ेगा, आपको बिना ये करे काम नहीं चलेगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बैलेंस इन सिलेबस।
आप कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बैकलॉग इकट्ठा कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपना बैलेंस नहीं कर पाते सिलेबस को। तो आपको सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करना है। पीसीएम को आपको प्रॉपर आप अपना सिलेबस चार्ट बनाओ, उसके बाद आपको तीनों स्ट्रक्चर्ड वे में साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं करना है कि हमने कोई 2 चैप्टर छोड़ दिया, क्योंकि अगर आपको वो चैप्टर छूट गया तो आपका काम लग जाएगा, राइट। आपको उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, फिर वो बैकलॉग कभी खत्म ही नहीं होता है। तो आपको सिलेबस को सिंक्रोनाइज्ड वे में तीनों को प्लान करके साथ साथ में बैलेंस आउट करके चलना है। पीसीएम को बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स छोड़ दो, केमिस्ट्री छोड़ दो, मैथ्स कर रहे हो, अगर पसंद आ गई केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री किए जा रहे हो। नहीं, बिना तीनों के आपका एग्जाम नहीं क्रैक होने वाला है। तो आप तीनों को अच्छे तरीके से बैलेंस वे में प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आईआईटी का एग्जाम कर रहे हो तो आपको डिसिप्लिन तो रहना ही पड़ेगा। बिना डिसिप्लिन का आप कर ही नहीं सकते हो। आपको ज्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिसिप्लिन्ड वे में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है ना। आपको प्रॉपरली आपका एक रूटीन होना चाहिए कि आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, कब कोचिंग जा रहे हो, सारी चीज़ों का आपका एक रूटीन होना है और डिसिप्लिन रहना है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ रहे हो, 10-12 दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, फिर एक दिन जोश में आए 10 दिन पढ़ लिए। रोज कंसिस्टेंट में डिसिप्लिन होकर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को पॉइंट मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप जिस एज में हैं उस एज में आपका डिस्ट्रैक्शन होना लाजमी है। आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मे भी होंगे, या फिर आपका एक अपोजिट ऑफ मेल फीमेल की तरफ आपका अट्रैक्शन होगा। दैट इज वेरी नॉर्मल। मैं इस पॉइंट पे हमेशा इतना ज़्यादा क्यों फोकस करता हूँ, बिकॉज ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। इससे हमारी प्रिपरेशन जर्नी बहुत अफेक्ट कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको डायरेक्टली छोड़ सकते हो, बट आप इसको कम कर सकते हो और अपनी जेई जर्नी को प्रायोरिटाइज कर सकते हो कम से कम कुछ दिनों के लिए। इसके बाद आपकी ज़िंदगी हसीन होने वाली है। द लास्ट पॉइंट इज कि क्या कोचिंग आपके लिए नेसेसरी है। सबसे पहले अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट है तब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है 10 to 15% की कि कम से कम कोई आपको आके मेंटोर करे अच्छी तरीके से। बिकॉज अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो आपका मेंटरशिप की वजह से काम और अच्छा हो सकता है। अगर आपको मेंटरशिप नहीं मिल रही है प्रॉपरली तो आपका काम बिगड़ भी सकता है। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोचिंग जरूर लो, बिकॉज कोचिंग के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। अगर आपको कोई कोचिंग मिलती है तो ये सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ पीसीएम के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप डीमोटिवेट हो तो आपको एक प्रॉपर मोटिवेशन दे रहे हैं। वो सारी चीजें आपको एक टीचर कर सकता है, वो क्योंकि आपके पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं कि आपको अलग से गाइड करें। टीचर्स आपको अलग से गाइड कर सकते हैं। ना सिर्फ आपको पीसीएम के लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, ना सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बल्कि वो आपको अलग से अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। ये सारी चीजें हमको कोचिंग के माध्यम से मिल जाती हैं। तो आप जरूर कोचिंग ज्वाइन करें अगर आप करना चाहते हैं। आप हमारे साथ टेस्ट प्रेप कार्ड के साथ भी अपनी प्रिपरेशन जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं और इसके लिए हमने अपने फ्री डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रखे हैं। वो सारी चीज़ आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो और आप हमारा एक पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, जेईई मेन एप्टीट्यूड टेस्ट। वहां पे जाके आप हमारे साथ अपना एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। तो मेक श्योर कि तुम जाओ, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए इसको अच्छे से याद करो और हमारे साथ में आप जेईई मेन एप्टीट्यूड टेस्ट अटेम्प्ट करो और हमारे साथ में आप डेमो लेक्चर्स को भी जरूर देखो, ताकि आपको हम एक बहुत अच्छी मदद दे सके आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करना और बाकी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। बाकी इस बात का ख्याल रखो दैट यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम।